हर साल स्कीम निकलती हैं आसियाने प्रोवाइड करने के लिए। वो आसियाने जाते कहाँ हैं? गरीबों को मिलते नहीं। जो 40-50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं वो आसियाने जाते कहाँ पर हैं? वो रईसों को मिल जाते हैं, गरीबों को नहीं मिल सकते। वो बहुत बढ़िया। अगर उनको ऐसे ही करना है साहब तो मारना है तो सब ऐसे ही मार दीजिए। हम अपने बच्चों को वैसे ही मार देंगे जहर देके सर। अगर आपको बुलडोजर चलाना हम वो काम हम खुद कर लेंगे। देख रहे हो पिछले 1 साल से हम कोरोना महामारी, बेरोजगारी और अब इस समय मौजूदा हालत कड़कती ठंड, यहाँ मतलब जो बड़े कोटों में नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये गरीब बच्चे जिनके बच्चे भी छोटे मोटे नंगे, ये देखो इन बच्चों की हालत देखो कि ये नंगे पुंगे बच्चे ये कहाँ से सर्दी बर्दाश्त करेंगे। बाबूजी हमारा कम से कम लाखों रुपए के बेड और रैक सब खत्म हो गए, हम निकाल नहीं पाए। दुकान का सामान निकाले हैं, घर का सामान निकाले हैं। बहुत मोटा नुकसान सबसे ज़्यादा कॉलोनी में हमारा ही है। जैसे भी कर्ज लेके सारे एक आदमी हज़ारों आदमियों से पूछोगे आप 2-3 कॉलोनियों में, तो वो यही कहेंगे कि बहुत गरीब है। ये लाखों रुपए का सामान और बहुत मोटी नुकसान ज़मीन का। उसका 2.5 महीने पहले मकान बनाया हुआ है जी। नुकसान सभी के हैं जी। मेरे 4 बच्चे थे, वो तेरी रिक्वेस्ट की मैंने उनसे। मैं क्या बोलूँ, आज हम पे घर नहीं है। क्या बचा आज हमारे पास? बताओ आज हमारे पास क्या बचा? जिसको हमने जिताया आज वहाँ पद पे पहुँचा है, आज उसने हमें रोड पे खड़ा कर दिया। कहाँ जाए हम? इनके होटल जितने बने, उनके रेस्टोरेंट बने हुए हैं, वो सारे के सारे अवैध तरीके से बने हुए हैं। वहाँ सारा रेसिडेंशियल एरिया है। चौटाला साहब ने इनको तोड़ दिया गया था, इनको रास्तों को बंद कर दिया गया था। लेकिन जब भी डंडा चला है, दबाव जब भी दबाया गया है, गरीब को ही दबाया गया है। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं। और अगर प्रशासन इस बात को नहीं मानेगा, दोबारा वहाँ तोड़फोड़ करने का प्रयास किया जाएगा, तो भीम आर्मी अपने तमाम साथियों के साथ उस इलाके को नीला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। अगर प्रशासन को जिस तरह से हमने अल्टीमेटम दिया है, अगर प्रशासन ने इनकी नहीं मानी तो भीम आर्मी पूरे फरीदाबाद, पूरे हरियाणा में उग्र आंदोलन करेगी। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। गरीबों के सम्मान में, बीमारी मैदान में। गरीबों के सम्मान में, बीमारी के हाल में। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सर बताएंगे आज किन मांगों को लेकर के जो है मांग पत्र दिया है आपने? देखिए, फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अंदर एक शिव कॉलोनी है जो पिछले 40-50 सालों से वहाँ बसी हुई है। हरियाणा सरकार ने, निगम प्रशासन ने, सरकार ने इनके ID कार्ड सब चीज़ इनकी बनाई हुई है। ये पुराने वोटर हैं, ठीक है। परसों तो जो है अचानक जो है बगैर किसी कानूनी नोटिस के इन कर्मचारी इन लोगों के पास जो है बिल्डोजर लेकर प्रशासन पहुंचा और धड़ाधड़ जो करके इन्होंने जो वहाँ पर सामानों का भी नुकसान हुआ है लोगों का, और कई लोगों को वैसे भी चोटें आई हैं। हम सरकार को और प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस प्रकार की तोड़फोड़ करी गई है उस प्रकार की तोड़फोड़ को बिल्कुल बंद करा जाए, और जिन लोगों का ज़्यादा नुकसान हो चुका है इस मकान के अंदर उनको आशियानों के अंदर शिफ्ट किया जाए। जो मकान बचे हुए हैं जी उनको, और जो मकान वहाँ पर बच गए हैं प्रशासन उसको बिल्कुल भी हाथ ना लगाए जब तक उनकी पुनर्व्यवस्था नहीं हो जाती है। और अगर प्रशासन इस बात को नहीं मानेगा, दोबारा वहाँ तोड़फोड़ करने का प्रयास किया जाएगा, तो भीम आर्मी अपने तमाम साथियों के साथ उस इलाके को नीला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। देखिए, हम आज प्रशासन के संवैधानिक अकॉर्डिंग आए हैं यहाँ पर,
कि इन गरीबों को जो मकान तोड़े गए, जितने तोड़े गए उतने टूट गए, लेकिन अब ना तोड़े प्रशासन। और बल्लभगढ़ विधानसभा के विधायक मूलचंद शर्मा जी से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको अगर विधायक बनाया तो इस जनता ने बनाया है। आप इतने घमंडी हो गए हैं। कल भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री की सभा नहीं होनी थी आम जनता ने, क्यों? क्योंकि वो परेशान है। चाहे मजदूरी का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, मामला कोई भी हो, लेकिन ये सरकार इतनी घमंडी हो गई है कि आम लोगों का इतने अत्याचार बढ़ गए हैं कि अब लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है और इनको वहीं पहुँचाने की अब बात आ गई कि ये जनता इनको नहीं छोड़ेगी। मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है सर, 40-50 साल से आदमी यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन हर साल स्कीम निकलती हैं आसियाने प्रोवाइड करने के लिए। वो आसियाने जाते कहाँ हैं? गरीबों को मिलते नहीं। जो 40-50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, वो आसियाने जाते कहाँ पर हैं? वो रईसों को मिल जाते हैं, गरीबों को नहीं मिल सकते। वो बहुत बढ़िया। अगर उनको ऐसे ही करना है साहब, तो मारना है तो सब ऐसे ही मार दीजिए। हम अपने बच्चों को वैसे ही मार देंगे, जहर देंगे सर। अगर आपको बुलडोजर चलाना, हम वो काम हम खुद कर लेंगे सर। हर साल ना मैं खुद बीके में गया था कि हम बीपीएल परिवार से हैं और हम वहाँ पर अप्लाई करने गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बाहर सेक्टर चले जाइए। बाहर सेक्टर गया तो उन्होंने कहा कि प्रशासन से ऊपर से नोटिस आता है, लेकिन किसी को सुनवाई नहीं होती। कानून में पारदर्शिता नहीं है कहीं पर भी। अगर पारदर्शिता होगी तो ये हर गरीब के पास मकान होगा और उनको कभी रोड पे नहीं आना होगा। और एक आपसे गुजारिश है, जिनको भी मकान प्रोवाइड किए जाएं वो फ्रीज कर दिए जाएं। फ्रीज मीन्स वो कभी दोबारा उसको सेल ना कर सके, वो 2 नंबर का काम ना कर सके। आसियाने दें तो उसको फ्रीज कर दें, वो आगे सेल ना कर सके, ये ध्यान रखिएगा। ये आपसे विनती है। जो मकान हमारे छोड़ दिए गए हैं और जिन मकानों को उजाड़ दिया गया है, जिन मकानों को उजाड़ दिया गया है, उन आप देख रहे हो पिछले 1 साल से हम कोरोना महामारी, बेरोजगारी और अब इस समय मौजूदा हालत कड़कती ठंड, यहाँ मतलब जो बड़े कोटों में नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये गरीब बच्चे, जिनके बच्चे भी छोटे मोटे नंगे, ये देखो इन बच्चों की हालत देखो कि ये नंगे पुंगे बच्चे ये कहाँ से सर्दी बर्दाश्त करेंगे। इनको जिनके मकान उजाड़ दिए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द आसियाना उपलब्ध करवाया जाए डीसी साहब के आदेश से। दूसरा, जिन मकान अब 42 मीटर जो इनको लेनी थी फुट, वो जगह ये ले चुके हैं। हमारी डीसी साहब से प्रार्थना है कि हमें एक लिखित में आश्वासन दिया जाए ताकि जो मकान बचे हुए हैं उनको अब आगे नहीं तोड़ा जाएगा, ताकि हमें अब हम लोगों को भी ऐसा रहता है कि हम लोग अपने 2 रोटी की मजदूरी में जाते हैं और ये सोचते हैं कि भैया कब बच्चों का फ़ोन आ जाएगा कि जी यहाँ तो तोड़ फोड़ हो रही है, बच्चे घर में। हमारे सामानों को निकालने नहीं दिया गया, नोटिस कोई लिखित हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, वर्बली बस अब आए कि जी खाली कर देना नहीं तो तोड़ फोड़ हो जाएगी। बाईपास रोड सेक्टर 17, सेक्टर 4 के मकान जब तोड़े गए थे, सेक्टर 17 किसान मजदूर कॉलोनी और बाईपास रोड से काफ़ी मकान जो तोड़े गए थे वो सभी को सेक्टर 62, सेक्टर 56 में शिफ्ट किया गया था। तो हमारी सरकार से डीसी साहब से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द जिनके मकान उजाड़ दिए गए उनको हमें आसियाना उपलब्ध करवा दीजिए और जो मकान बचे हुए हैं उनके लिए लिखित आश्वासन दे दिया जाए, चाहे कोई किसी का मकान है चाहे दुकान है, उसको अब आगे नहीं तोड़ा जाएगा। वो जो रोड है वहाँ आगे राजाओं का भी महल है, जब राजाओं के नंबर पहुँचे ना तो पुलिस भी और MCF तोड़फोड़ दस्ता भी सब वहाँ गायब हो गए, क्योंकि वहाँ जब आए वो बड़े वो सबसे पहले हमारी बस्ती को तोड़ा गया, हमारे गरीबों की बस्ती को पहले तोड़ा गया। जबकि अभी जो उसी रोड पे जो अवैध कब्जे जो हैं जिन लोगों के, वो मेरे ख्याल से उसको महीने 2 महीने लग जाएँ या हो सकता है 4-6, ये सीज़न ही निकल जाए, सर्दियों का सीज़न ही निकल जाए। लेकिन हम गरीबों को मारने के लिए, मरे हुए लोगों को और मारने के लिए सर्दी में सबसे पहले हमारी कॉलोनी, क्या मतलब हमारी कॉलोनी से ही रोड बनना शुरू होगा। रोड पीछे से चौड़ रहा है, रोड सेक्टर 10 की मिलन से चौड़ा हुआ आ रहा है, तो उसको उधर से ही चौड़ाएंगे या वो जो मेन रोड तिगाम रोड पे जहाँ काफ़ी बर्डन है, मतलब वहाँ मतलब 1 मिनट का जाम लग जाए तो अब सबों के फ़ोन आ जाते हैं जी जाम खाली करो। इन सभी इनके मकान उजाड़ दिए गए, इन बच्चों को देखिए आप कैसी अवस्था में आ चुके हैं। क्या क्या चाहते हैं बाबूजी? मैंने 1 साल पहले दुकान ली थी, दुकान पे अभी 2.5 पहले मैंने मकान बनाया था। टिपरचंद जी से मैंने बात की, उन्होंने यही कही थी 2, 3, 4, 5 दिन की जगह आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। बाबूजी हमारा कम से कम लाखों रुपए के बेड और रैक सब खत्म हो गए, हम निकाल नहीं पाए। दुकान का सामान निकालें, घर का सामान निकालें, बहुत मोटा नुकसान सबसे ज़्यादा कॉलोनी में हमारा ही है। जैसे भी कर्ज लेके सारे एक आदमी हज़ारों आदमियों से पूछोगे आप 2-3 कॉलोनियों में, तो वो यही कहेंगे कि बहुत गरीब है ये। हमने जी जैसे करके गुजारा करके हमारा सामान तक भी दाब दिया। 2 आते थे जी उनके जी 2-3 आदमी आते थे, 2 दिन आए, वहाँ 40 फुट तोड़ लो भीतर से, ना हमको नोटिस दिया ना कोई ऑर्डर दिया। टिप्पर जी ने ये कही थी कि हम 15 दिन तक
तो आपसे हाथ नहीं लगाएंगे। 3 दिन पीछे हमको ज़बरदस्ती तोड़ लिया गया। ये लाखों रुपए का सामान और बहुत मोटी नुकसान ज़मीन का, उसका 2.5 महीने पहले मकान बनाया हुआ है जी। नुकसान सभी के हैं जी। मेरे 4 बच्चे थे, भुतेरी रिक्वेस्ट की मैंने उनसे, उन्होंने यही कही थी। और मिलने के लिए गए थे मूलचंद जी के पास, उन्होंने यही कही थी कि 40 फुट नहीं, अभी 400 फुट जगह जाएगी। हमने कहा जी थोड़ा सा रहम कर लो, हमारी 10-10 फुट जगह भी बच जाए तो 20 फुट 25 फुट रोड ले लो, हमारा गुजारा हो जाएगा, हम अपने से दुकान तो कर लेंगे जी। नहीं, उन्होंने नहीं सोचा कि 40 नहीं 400 फुट जाएगी जी। हमने यही मुद्दा उठाया, सभी अवैध जगहों को तोड़ा जाए, जो भी आपकी भी है, रेस्टोरेंट है, मार्केट है, सबसे यही विनती है। देखो जी, हम गरीबों को हम हज़ारों वोट दिलवाते हैं, कम से कम 250 रिश्तेदार है, 500 वोट अज्जी कॉलोनी से मूलचंद जी को मिलती है। हमारे रिश्तेदार फुल कोशिश करते हैं उनके लिए, और हम भी कोशिश करते हैं मूलचंद जी के लिए। क्या मिला आज हमें? मूलचंद जी को फुल कोशिश करते हैं और उनके लिए सम्मान है। मैं क्या बोलूं, आज हम पे घर नहीं है, क्या बचा आज हमारे पास? बताओ आज हमारे पास क्या बचा? जिसको हमने जिताया आज वहाँ पद पे पहुँचा है, आज उसने हमें रोड पे खड़ा कर दिया। कहाँ जाए हम? आज तो सही, तू सामने तो आज जो बन रहा है तू भगवान, उन लोगों को तो साथ दे। क्या छोड़ दिया आज तूने? कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। इन बालकों को कहाँ लेकर जाऊं? 4 दिन पहले कुत्तों को भेजता है और कहता है जाओ, अपने आप तोड़ता नहीं, अब आप तोड़ देंगे। ये कानून है, ये नेता है, नेता है, यही होता है नेता का स्वरूप। ये आवाज तब तक चलती रहेगी जब तक आसियानियों की प्रक्रिया पारदर्शी न हो जाए। ये आवाज तब तक चलती रहेगी। हमारे लिए सरकार है, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को ये चेताना चाह रहा हूँ, ये गरीबों की सरकार नहीं है। ये गरीबी को ख़त्म नहीं कर रही, गरीबों को ख़त्म कर रही है। जहाँ एक तरफ कड़ाके की ठंड में ये छोटे छोटे मजदूर, महिला, बुजुर्ग ये कहाँ जाएं? इनको कहीं ठहरने का कहीं अरेंजमेंट किया प्रशासन ने? अगर प्रशासन को जिस तरह से हमने अल्टीमेटम दिया है, अगर प्रशासन ने इनकी नहीं मानी तो भीम आर्मी पूरे फरीदाबाद, पूरे हरियाणा में उग्र आंदोलन करेगी। ये हमारा अल्टीमेटम है। जब जब कानून का डंडा, सरकार का डंडा, प्रशासन का डंडा चला है तो वो गरीब पर ही चला है। चाहे वो रोजी रोटी कमाने वाले दुकानदार हों छोटे रेहड़ी पटरी पे, और चाहे वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हों। और जब सरकार बनाने की बात आती है, वोटों की बात आती है, तो यही नेता लोग हमारे झुग्गी झोंपड़ी और मजदूरों को पैरों को पकड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, सिर्फ किस लिए? ताकि इनकी वोट मिल जाए। और आज जब इनकी सरकारें बन चुकी हैं, इनको मंत्रालय मिल चुके हैं, इनके घर बार बन चुके हैं, इनके अब धंधे भी तो अवैध हैं। जिनके खुद के शीशे के घर हैं, ये दूसरों पत्थर मारते हैं, ये खुद रिहायशी एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी किए हुए हैं। जहाँ भी सेक्टर 7, 8, 9, 10 जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही हैं, इसको भी बंद किया जाए। इनके होटल जितने बने, उनके रेस्टोरेंट बने हुए हैं, वो सारे के सारे अवैध तरीके से बने हुए हैं। वहाँ सारा रेजिडेंशियल एरिया है। चौटाला साहब ने इनको तोड़ दिया गया था, इनको रास्तों को बंद कर दिया गया था। लेकिन जब भी डंडा चला है, जब भी दबाया गया है, गरीब को ही दबाया गया है। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी। जब सरकार ने आशियाने बना रखे हैं और वो सड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, वो किन के लिए बनाए थे? इन गरीब लोगों के लिए बनाए थे। तो तोड़ने से पहले क्यों ना इनका सर्वे करके और उनको वहाँ बसा दिया जाता, तो आज ये हालत नहीं देखने पड़ते, इनको सड़कों पर उतरना नहीं पड़ता, इनको सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगाना पड़ते, और ना ही भीम आर्मी को मजबूर होना पड़ता इनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए। ये तो उकसा रहे हैं लोगों को, उधर किसानों को उकसा रहे हैं, उनकी बात न मानकर इधर मजदूरों को अत्याचार करके उनको उकसा रहे हैं, गरीबों पर अत्याचार। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बाटा चौक मार्केट को तोड़ा गया, अभी ये तोड़ा गया, लगातार तोड़, बाईपास को तोड़ा गया, लगातार तोड़फोड़ जारी है। जब टूट जाते हैं उसके बाद देखते हैं जो इनके चहेते लोग होते हैं, जो इनके चाटुकार झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उनको जाके फ्लैट अलाटमेंट करा देते हैं, बाकी लोग धक्के खाते हैं और चले जाते हैं। ये कड़वा सत्य है। इनके जो चाटुकार लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ही फ्लैट मिलते हैं, अन्यथा लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो हकीकत में वहाँ का रिहायशी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को, गरीब मजदूर को नहीं मिलता। इनको ये सोचना होगा, सरकार को भी सोचना होगा कि यही मजदूर शहर को सुंदर बनाता है। सफाई अगर करता है सड़क की तो यही मजदूर करता है, अगर बड़ी बिल्डिंगें बनाता है तो यही मजदूर बनाता है। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में अगर किसी का योगदान है, इस देश को आगे बढ़ाने में अगर किसी का योगदान है, तो सबसे बड़ा योगदान इस मजदूर का है। और उस मजदूर पे अगर इस तरह के अत्याचार करोगे तो भीम आर्मी कदापि चुप नहीं बैठेगी।
सिर्फ ज़िले में ही नहीं पूरे देश के अंदर हम इस मामले को उठाएंगे और जहाँ तक भी पहुँचाना पड़ेगा इस आवाज़ को हम उठाएंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं।